कैसा ये इश्क है। मुंबई। शाम से रात हो गई थी और मुंबई रोशनियों में जगमगा रहा था। वहीं मुंबई के महंगे होटल ताज में रिवांश ब्लेक बिजनेस सूट में किसी राजा की तरह बैठा था। उसकी नजरों आस-पास की चीजों को स्कैन कर रही थी। तभी कुछ लोग उसके आगे आते हुए बोले, हमने आपको ज्यादा इंतजार तो नहीं कराया, मिस्टर शेखावत। उसकी बात पे रिवांश कुर्सी पे पीछे की तरफ झुकते हुए बोला, आपका इंतजार तो मैं करना चाहता था, मिस्टर रिजोटो। रिवांश की बात पे रिजोटो हंसते हुए बोला, सुन के अच्छा लगा। रिजोटो के पीछे खड़ी खूबसूरत लड़की की नजर अचानक ही रिवांश पे गई थी और जैसे वो सांस लेना भूल गई थी। काले रंग का कस्टम फिटेड 3 पीस सूट, जिसकी फिटिंग उसके चौड़े कंधों और शार्प बॉडी को और भी उभार रही थी। सफेद शर्ट का पहला बटन खुला हुआ था। कॉलर के नीचे उसकी हल्की सी उभरी हुई कॉलर बोन और गर्दन की नसें नजर आ रही थीं। उसकी कलाई पर गोल्डन डायमंड रिचर्ड मिल घड़ी और उंगलियों में एक सॉलिड ब्लैक स्टोन रिंग, जो कि उसको और खतरनाक बना रही थी। चेहरे पर हल्की सी दाढ़ी, इतनी परफेक्ट ट्रिम की जैसे चेहरा किसी आर्टिस्ट ने तराशा हो। उसके अंदर से आती हाई एंड वुडी और मसक बेस खुशबू जो सांसों में उतरकर दिल की धड़कनें तेज कर देने को तैयार थीं। उसकी आंखें डार्क ब्लू, मगर उनमें ऐसी गहराई थी, सामने वाला या तो डूब जाए या डर जाए। बात करते वक्त वो अपनी उंगलियों को बहुत हल्के से कुर्सी पे टेप कर रहा था। उसकी हर हरकत में एक ऐसा रौचाम था जो सामने वाले को अपनी जगह से हिलने भी न दे। और जब वो हल्का सा भी मुस्कुरा रहा था, उसके गालों की हल्की सी शेड और जॉलाइन की डेफिनेशन किसी मॉडल से कम नहीं लग रही थी। लड़की को खुद को इस तरह देखता पाकर रिवांश ने उसकी तरफ आई विंक कर दी थी और लड़की का खूबसूरत चेहरा हल्का गुलाबी हो गया था। टेबल के पास बैठा हुआ रिजोटो सिगार पीते हुए मुस्कुरा रहा था। शायद रिवांश को उसके साथ आई लड़की पसंद आई थी। अब डील और ज्यादा आसान होने वाली थी, लेकिन रिवांश की मौजूदगी में उसका के कॉन्फिडेंस डगमगाता रहा था। रिजोटो रिवांश को देख के मुस्कुराते हुए गर्मजोशी से बोला, फाइनली द मैन आईव हर्ड टू मच अबाउट। रिवांश उसकी तरफ झुका नहीं था, बस ठंडी नजरों से उसे देख रहा था। वो धीमे कदमों से चलता हुआ टेबल के दूसरी तरफ कुर्सी पर बैठ गया था, जहां से वो लड़की नजर नहीं आ रही थी, और रिजोटो ठीक उसके सामने था। उसकी आंखों में मौत का सन्नाटा था और होंठों पर एक धीमी जानलेवा मुस्कान। रिवांश धीमे मगर ठंडे लहजे में बोला, सुना है तुम लड़कियों की डील भी करते हो। रिजोटो मुस्कुराते हुए बोला, दैट्स बिजनेस माई फ्रेंड, यू एंड मी, वी बोथ नो द वर्ल्ड रन्स ऑन डिजायर। रिवांश ने अपनी कलाई पे बंधी घड़ी उतारकर टेबल पर रख दी थी। उसकी उंगलियां धीमे से टेबल पे चल रही थी। उसके चेहरे पर वही सेक्सी कॉन्फिडेंस था जो सामने वाले के रग रग में डर बनकर उतर जाए। रिवांश धीरे से मुस्कुराता हुए बोला, डिजायर और जहर में बस एक ही फर्क है, स्वाद दोनों का मीठा होता है और दोनों में ही मौत धीरे धीरे आती है, बस दोनों के मारने का तरीका थोड़ा अलग है। उसकी बात रिजोटो को समझ नहीं आ रही थी और यही रिवांश चाहता था। कुछ देर बाद रिवांश ने अपने पीछे खड़े अपने बॉडीगार्ड को इशारा कर दिया था और उसने एक छोटी सी फाइल टेबल पर रख दी थी। रिवांश आराम से बोला, तुम्हारे सारे हीरे मैं खरीदता हूं। उसकी बात पे रिजोटो के चेहरे पे मुस्कान थी। वो जल्दी से बोला, लेकिन मैं सिर्फ हीरों की डील करने नहीं आया मिस्टर शेखावत, मेरे पास और भी कुछ है, जैसे कि आप देख ही चुके हैं। इतना कह के उसने पीछे खड़ी लड़की को इशारा कर दिया था। रिजोटो हंसते हुए बोला, अगर तुम चाहो तो आज रात इसको ले जा सकते हो, उसके बाद बाकी लड़कियां भी तुम्हारी होंगी, लेकिन कीमत मुझे वहीं चाहिए, 1 पैसा कम नहीं होगा। लड़कियां बहुत खूबसूरत हैं और जवान हैं। रिजोटो की बात पे रिवांश मुस्कुरा दिया था। वहीं उसके पीछे बॉडीगार्ड के चेहरे पे पसीना था। वो जानते थे रिवांश अब क्या करने वाला था, लेकिन उससे उलट रिवांश ने कुछ नहीं कहा था। रिवांश उठते हुए बोला, ओके, तो मैं तुम्हें दिन और टाइम बता दूंगा और फिर अपनी डील वहीं फाइनल करेंगे। इतना कह के रिवांश उठ गया था। रिजोट उसकी तरफ देखते हुए बोला, मिस्टर शेखावत, आपको नहीं लगता आप देर कर रहे हैं? क्या पता आपसे अच्छे क्लाइंट मिल जाएं तब? उसकी बात पे रिवांश आराम से बोला, तब की तब देखेंगे मिस्टर रिजोटो,
अगर मुझसे बेहतर क्लाइंट मिलता है तो तुम उसके साथ ये डील फाइनल कर सकते हो। इतना कह के रिवांश चला गया था, उसके बॉडीगार्ड भी उसके साथ चले गए थे। वहीं दूसरी तरफ जन्नत विला में मन्नत इधर उधर घूम रही थी। हैया टेबल पे लगे खाने को चेक करते हुए बोली, चाची सब परफेक्ट है, आप अब परेशान मत होइए हैया की बात पे। वीना जल्दी से बोली, हैया तुमने रिवांश से बोला वो डिनर हमारे साथ करे? उसकी बात पे हैया गहरी सांस लेते हुए बोली, चाची मेरी उससे बात नहीं हुई, अभी रात हो रही है तो रूहानी भी अकेली होगी, मैं सोच रही थी कल वो दोनों ही ईशान भाई से मिल लेंगे। हैया की बात पे वीना गुस्से से बोली, लेकिन हैया मैंने कहा था ना, रिवांश को जरूर बोल देना मैं चाहती थी, वो आज ही अपने बड़े पापा से मिले। उसकी बात पे पीछे से रिवांश घर के अंदर आते हुए मुस्कुरा के बोला, और मैं आपकी बात कैसे टाल सकता हूँ दादी? उसकी आवाज पे सबने पीछे देखा था और वीना के चेहरे पे गहरी मुस्कान आ गई थी। वो जल्दी से जाके उसके गले लग गई थी। रिवांश धीरे से वीना से अलग होते हुए बोला, आपने कहा था जब बड़े पापा आए तो मैं उनसे जरूर मिलूं और मैं इस घर में सबकी बात टाल सकता हूं, लेकिन आपकी नहीं जानती, है ना आप? रिवांश की बात सुन के जैसे वीना के चेहरे पे एक घमंड भरी मुस्कान आ गई थी। वो और ज्यादा अकड़ते हुए बोली, आओ तुम बैठो, ईशान आता ही होगा उसकी बात पे। हैया रिवांश के सामने आते हुए धीरे से बोली, रूहानी कहाँ है? हैया की बात पे रिवांश आराम से बोला, मैं अब पूरे दिन उसको गोद में उठाए नहीं घूम सकता, मैं ऑफिस से आ रहा हूं, मुझे नहीं पता कहाँ है वो। उसकी बात सुन के हैया गुस्से से बोली, अब वो तुम्हारी बीवी है। रिवांश और तुम्हारा पेंट हाउस काफी शांत इलाके में है, आस पास भी जंगल है। रूहानी को यहाँ ले आते, वो अकेली कितना डर रही होगी। तुम ईशान भाई से कल भी मिलने आ सकते थे, रूहानी को भी साथ ले आते। हैया की बात पे रिवांश सोफे पे फैलते हुए बोला, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है और मैं उसकी वजह से कहीं आने जाने से नहीं रुकूंगा। मुझे बड़े पापा से मिलना था, मैं यहाँ आ गया, बात खत्म। उसकी बात सुन के हैया का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। वो कितना कोशिश करे रिवांश को समझने की, लेकिन रिवांश उसकी एक नहीं सुनता था। रिवांश हैया को देखते हुए बोला, क्या हुआ मॉम, आप तो एकदम शांत हो गई, क्या आपको मेरा आना अच्छा नहीं लगा? रिवांश की बात पे वीना धीरे से बोली, ऐसा क्यों बोल रहा है रिवांश, क्यों पसंद नहीं होगा उसको? सबको पसंद आया है तेरा आना, सुबह से तू गया हुआ था तब से ही घर में एकदम शांति थी। वीना की बातों पे मन्नत धीरे से बोली, वीना जब रिवांश घर में रहता था तब कौन सा तुम्हारे साथ रहता था? मन्नत की बात पे वीना धीरे से बोली, अच्छा ठीक है भाभी, आप भी ना। अच्छा देखिए, मैंने सब रिवांश की पसंद बनाया है और आज वो रिवांश से भी मिलेगा। उसको मैंने बचपन से लेके अब तक रिवांश के सब फोटो भेजे हैं। वीना की बात पे मन्नत मुस्कुराते हुए बोली, काश तुम अरीना के फोटो भी भेजती उसको वीना, आखिर वो भी उसकी बेटी है। मन्नत की बात पे वीना मुस्कुराते हुए बोली, भाभी आपको हर शुभ काम पे उसका नाम लाना जरूरी है ना? खैर, आज मैं किसी की बात का बुरा नहीं मानूंगी, मेरा बेटा आ रहा है, इतने सालों बाद मुझे बस उसके आने की खुशी है। इतना कह के वीना दरवाजे की तरफ चली गई थी। वीना धीरे से बोली, कहाँ रह गया ईशान? रिवांश अपने दादा को कॉल करो, पूछो कहाँ है। रिवांश अपना फोन निकालते हुए रुद्र को फोन करने ही वाला था, जब अचानक ही दरवाजे पे ईशान का चेहरा नजर आया था। पहले के मुकाबले वो थोड़ा बूढ़ा हो गया था, लेकिन फिर भी हैंडसम लग रहा था। उसके चेहरे पे वो चमक नहीं थी, ऐसा लग रहा था जैसे वो सोया भी ना हो। उसके चेहरे पे कोई चमक नहीं थी, लेकिन फिर भी वो हैंडसम लग रहा था। उसको देख के वीना की आंखों से आंसू आ गए थे और फिर अगले ही पल वीना दरवाजे पे जाके उसके गले लग गई थी। वीना को देख के ईशान ने भी कस के उसको गले लगा लिया था। दोनों की आंखों में आंसू थे, रुद्र की आंखें भी भीगी हुई थीं। काफी देर वीना से मिलने के बाद ईशान अंदर आ गया था। वो सबसे बड़ी गर्मजोशी से मिला था। मन्नत ने भी उसको गले लगा लिया था। हैया की भी आंखें नम थीं। ईशान की नज़र अचानक ही रिवांश पे गई थी और उसकी आंखें हैरानी से खुल गई थीं। उसके सामने रुद्राक्ष की जवानी खड़ी थी, लेकिन रिवांश की आंखों में एक अलग सो आग थी, एक जिद थी जो रुद्राक्ष की आंखों में नहीं थी। ईशान हैया को देखते हुए बोला, मुझे तो लगा था मैं रुद्राक्ष को अपने जैसा देखूंगा, लेकिन तुमने तो एक और रुद्राक्ष बना लिया। ईशान की बात पे सब हंसने लगे थे। तभी रिवांश ईशान के पास आते हुए उससे गले लगते हुए बोला,
आपसे मिलके अच्छा कहा। बड़े पापा उसकी बात पे ईशान ने और ज्यादा तेजी से उसको गले लगा लिया था। ईशान रिवांश की आंखों में देखते हुए बोला, और तुम्हारी बीवी कहाँ है? मैंने सुना है बड़ी प्यारी बहू है हमारी। कहाँ है राव्या? उसकी बात पे वीना धीरे से बोली, वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, तुम आओ ना, बैठो, थक गए होगे। अपनी माँ की बात पे ईशान किसी को ढूंढते हुए बोला, मेरी अरीना किधर है, मेरी बेटी? उसकी बात पे वीना के चेहरे पे गुस्से के भाव आ गए थे। आखिर क्या जवाब देगी वीना? अब ईशान को क्या करेगा अब रिवांश रूहानी के साथ? जानने के लिए सुनिए मैरिड टू द कोल्ड हार्टेड बिलियनेयर। और अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।